डंडा लेके चढ़े कि आपके नियमावली में ट्रांसफर मांगना मूल अधिकारों में नहीं, आप कैसे धरना कर सकते हैं? हम आप सभी पर FIR करें। तमाम वार्ताकारों ने वार्ता कर लिया, नहीं बात बनी, फिर मेरा नंबर आया, हमने कहा सर आप जो चाहे कर सकते हैं, FIR करा दें, हम लोगों को जेल में बंद करा दें, नियमावली के विरुद्ध हम हैं, सब बातें सही हैं। आप कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। क्या उस आदमी का दिमाग घूमा का क्या अच्छा आप हमसे करवाना चाहते हैं? हमको बताइए, लड़के 300-300 किलोमीटर दूर पड़े, अगर व्यवस्था नहीं है तो आप व्यवस्था बनाने के लिए ही तो बैठे हैं। बन गई व्यवस्था साहब, मायावती जी की गवर्नमेंट थी जिसमें किसी कर्मचारी संगठन की कोई हैसियत नहीं थी और किसी कर्मचारी संगठन ने हमको समर्थन नहीं दिया था। तो जब होना होता है तो ऐसे ही होता है, और वह समय अच्छा था। विक्रम जी का जो जमने का तरीका था, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वह अच्छी थी। शाही जी के प्रयोग अच्छे थे। हम लोग निकले, जहां रुके थे वहां से दूसरे दिन तो कहें आज वार्ता होनी ही है, सूचना मिल रही, माननीय मंत्री जी भी आए हैं। हम लोग चले गए माननीय मंत्री जी के यहाँ, ये हुआ कि पहले ही थोड़ी बात जो है कर दी जाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो होना होता है वो हो जाता है, और ये अच्छी उपलब्धि है, इसमें किसी को मीन मेक नहीं निकालना चाहिए। और अगर आपको निकालना है तो आप इससे कुछ बड़ा करके दिखा दीजिए। विक्रम सिंह 24,000 पे टिके हैं, आप 40,000 ले लीजिए, कौन रोकता है? विक्रम जी नियमितीकरण की बात कर रहे हैं, आप प्रवक्ता का पद ले लीजिए, आप सहायक अध्यापक बन जाए, आप भी कुछ करिए ना। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, और कुल मिला के शिव कुमार जी, मिश्रा जी, आपने जो किया है ना, इस समय विक्रम सिंह जी 3 दिन से हम लोगों का नाम लेते हैं, बार बार कहते हैं शाही जी, मनोज राय सर, विनय सर, तो जैसे ये चौड़ा होने लगता है। आप कैसे बर्दाश्त करते हैं? आपकी तो बड़ी उपलब्धियां हैं। नहीं, आपको हमें ऐसे ही प्रसन्नता मिलती है, हमें ऐसे ही प्रसन्नता। अभी हम लोगों का जो पेंशन वाली उपलब्धि थी, उसमें भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ऐसे ही चर्चा करती थी, विशिष्ट BTC 2004 है नहीं है, कब भरा जाएगा फार्म? अभी फार्म भरा गया, लिस्ट बन गई, कब होगी कटौती? तो ये जो पूछने वाले हैं ना, ये घर से निकलते नहीं है, ये 249 रुपए के रिचार्ज पे ये राजनीति करते हैं। और बड़ी मजेदार बात है, बड़ी मजेदार बात है, ये सब BRC पे। जी मनोज, एक मिनट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया कि 70,000 शिक्षक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वो 70,000 कौन है? हम हैं, 48,000 तो हम ही हैं। सबकी बोलती बंद हो गई। ठीक है, बोलिए। अभी तो वो पूछ रहे हैं कटौती कब से होगी, जबकि तय है 1 अप्रैल 2025 तक सारे डाटा कलेक्ट कर, अकाउंट सही कर, GPF खोल के सब सही करके अप्रैल माह से कटौती होगी। तो ये पूछने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, 249 रुपए में रिचार्ज कराते हैं, और ये सर बड़े गजब की चीज है। ये सब BRC पे कब्जा किए हैं, BSA कार्यालय पे कब्जा किए हैं, ये सब केवल हुजूरबाजी करते हैं, साहबों की हुजूरबाजी करते, कुछ दिन बाद हम लोगों की भी करेंगे। ये जब जान जाएंगे कि यही नेता है, यही करा सकते हैं, तो ये हमारी भी करेंगे और हम इनकी मानेंगे। मजेदार बात यह है, जैसे वो सरकार बदलती है ना मिश्रा जी। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खास खबरें इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो सबसे चालाक आदमी होता है, सबसे पहले झंडा वही बदलता है, और पब्लिक परेशान हो जाती है, अरे कुल गड़िया पे एक पलटी एक झंडा। तो हमारे यहाँ भी कुछ झंडा बरदार हैं, उनकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है विक्रम जी। जी मिश्रा जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं सीधा उमा जी के पास पहुंचूंगा।
उमा जी, अब मैदान में आपका आना है, शिक्षा मित्र का मामला है। शिक्षा मित्र लगातार रोज हमसे सवाल कर रहे हैं, हमें मैसेज लिख रहे हैं और बड़े भावुक मैसेज होते हैं, बड़े भावुक सवाल होते हैं, चूंकि सब परेशान है। कोई रिटायरमेंट में 6 महीने बचे हैं, किसी के 8 महीने बचे हैं और 5 सितंबर के धरने का ऐलान हुआ है। तो उस धरने को लेकर आपकी क्या सोच है, क्या तैयारी है? पहले क्या है, बाद में क्या है, ये सब बातें एक तरफ से फाइनल होनी चाहिए। आपकी आवाज गड़बड़ा जाती है। आई जी, आपकी लीड नहीं सेट होती है, फिर गड़बड़ाती है। हेलो। जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। बोलिए। कुल मिला के बात यह है कि जब तक लड़ाई नहीं लड़ोगे आपको कोई कुछ नहीं देखता है। और इसके लिए बड़े बड़े उदाहरण दिए हैं। सबसे मेन उदाहरण है जो हर आदमी के जीवन में होता है कि मां भी दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक हम नहीं रोते हैं। सारे उदाहरण छोड़ दीजिए, ये उदाहरण हर व्यक्ति पर लागू है। पापा से कई बार रो के गिड़गिड़ा के फिर मम्मी से सिफारिश करानी पड़ती है 100 रुपया के लिए, तब कहीं जाके 100 रुपया पापा निकालते हुए नाराज होते हुए, जा मर करके आ जो करना है तुझे, ये शब्दों से पैसे मिल पाते हैं। तो सरकार से निकालने में आप सोच रहे हो कि हम 200 लोग पहुंच गए और उधर से नियमितीकरण का आदेश लेकर चले आए, फिर आराम से रहिए, मस्त रहिए। 3 वर्ष में कितने नुकसान और फायदे हुए हैं ये मैं खुद जानता हूं, लेकिन जिद तो जिद होती है। जिद किसी वक्त और कारण की नहीं होती है। और ये आपको वादा करता हूं कि नियमितीकरण का भी लेटर मिलेगा। वक्त और समय का इंतजार करिए। उमा देवी जी, सभी उपस्थित अग्रज भाइयों का प्रणाम बंदन, अनुज का आशीर्वाद। जितने भाई शिक्षा मित्र जुड़े हैं उनका भी आभार, जनमानस का आभार तो सदैव रहता है। आपकी सभा में मैं एक चीज मिश्रा भैया जरूर कहूंगी कि अब तक तो मैं भी उतर गई होती अनुदेशक भाइयों के साथ, लेकिन महज जो अभी अग्रज भाइयों ने जो एक संदेश दिया है कि सभी एक मंच पे आ जाएं, मेरे यहाँ भी उठा पटक चल रही है, ग्रुपों में चल रही है, पर्सनली चल रही है। मैं यहाँ आपसे अपील भी करता हूँ और एक निर्देश भी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मंच पर नहीं आओगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। एक जी, तो मैं भी की तरह पिरो दो अपने आप को। अगर एक हो गए, एक के साथ आप अपने बैनर पर जाइए, वो अपने बैनर पर जाए, लेकिन एक जगह जाओ, एक जगह आवाज दो, आवाज दो। हमें मैंने बुलंद होना चाहिए, एक जगह जाना चाहिए। अगर कोई जा रहा है कि हम चल रहे हैं, चलिए हम चल रहे हैं। वहां शिक्षा मित्र की बात होती है, वहां बैनर की बात नहीं होती है, वहां संगठन की बात नहीं होती है, वहां सिर्फ शिक्षा मित्र की बात होती है जो गांव में गिराव में बैठा गरीब आदमी सब्जी के लिए पैसे के लिए तरस रहा है, मजबूर होकर मरने की कगार पर खड़ा है, या तो फांसी का फंदा लगा लेता है।